माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी और मैं स्वयं हमने इस बैठक का बहिष्कार किया है। कब तक शामिल नहीं होगा? हाँ, कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें होती हैं वो संसदीय मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जो कल का एजेंडा निर्धारित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सरकार का मंतव्य, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत साफ जाहिर हो रही है कि संख्या के बल के आधार पर तत्काल हमने कहा उनसे कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या आप सदन को 2 दिन में, सत्र को 2 दिन में समाप्त करना चाहते हैं? हमारे पास पर्याप्त समय है। हमने कहा कि आप जो कार्य स्थगन के प्रस्ताव हैं, जो हमारे प्रश्नकाल है, जो अन्य कार्य हैं, उसके बाद आफ्टर लंच इसको ले करें, सदन में पटल पर प्रस्तुत करें। उसके बाद परसों चर्चा होनी चाहिए, 7 तारीख को इस पर चर्चा होनी चाहिए। 7 और 8 2 दिन हमारे पास पर्याप्त समय है और रात तक भी हाउस चल सकता है। ये क्या बात देता है? लेकिन सरकार की कार्य मंत्रणा की बैठक आज आहूत की गई और सरकार द्वारा विधानसभा के स्थगित सत्र को पुनः प्रारंभ करने की बात कही है। और स्थगित सत्र अगर पुनः प्रारंभ होता है तो फिर वो विशेष सत्र नहीं कहलाता है। यदि सरकार की मंशा यूसीसी को लाकर के विशेष सत्र आहूत करने की थी तो सरकार को पहले सत्रावसान करना चाहिए था, उसके पश्चात जो है विशेष जो है सत्र आहूत करने की बात करते हैं। स्थगित सत्र में जो है सरकार कह रही है कि हम यूसीसी के विषय पर बात करेंगे, प्रश्नकाल पर बात नहीं होगी, कार्य स्थगन पर बात नहीं होगी। तो हम कहना चाहते हैं कि स्थगित सत्र को जब पुनराहुत करने की बात हो रही है, उसी आधार पर सचिव विधानसभा ने 25 फरवरी 2024 को सदन के प्रत्येक सदस्य को पत्र से अवगत कराया कि 6 फरवरी को सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक कार्यस्थल की सूचना देने का काम करे। तो भाई अपनी कई हुई बातों से अगर स्वयं ही पीछे कदम खींचने का काम करेंगे और आप संविधान को भी नहीं मानेंगे, आप जो है नियमावली को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इस लोकतंत्र को जिस तरीके से कुचलने का काम किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि कार्य मंत्रणा की बैठक में या कार्य मंत्रणा के सदस्य के रूप में कार्य करना असंभव है। इसे कार्य मंत्रणा से जो है हम त्याग पत्र देना